प्रश्न है 1.08 भाग देना है 0.00000108। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए 1.08 बटे 0.00000108। देखिए दो अंक पे दाहिनी तरफ से यहाँ दशमलव है, तो हम लोग इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ दो अंक पहले लग जाएगा, यानी यहाँ लग जाएगा ये। अब कहाँ पे दशमलव हो गया, दशमलव हो गया 5 अंकों पे। इसको हमको हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 1 2 3 4 5 यानी 10 की घाते 5 से ऊपर गुणा करेंगे और 10 की घाते 5 से नीचे गुणा करेंगे। ठीक, तब ये दशमलव हमारा हट जाएगा, ये आ जाएगा 108 गुणे 10 की घाते 5 और ये हो जाएगा 108। इससे भाग देने पर 1 आ गया, उत्तर आ गया 1 1 2 3 4 5। यही हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, यदि किसी संख्या व उसके 3/5 का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात करो। तो मान लीजिए हमको संख्या नहीं दी गई है, मान लीजिए संख्या क्या है, यक्स, और यक्स का 3/5 कह रहा है, तो यक्स माइनस यक्स का 3/5, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 40 है, बराबर 40 के है। तो हम देखिए घटाएंगे इसको, 5 एकन्नम 5x, 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, 2x बटे 5 बराबर 40। और हम तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40 गुणे 5 बटे 2। तो ये हो गया 2 दूना 4 यानी 20, और 20 पंचे 100, x बराबर क्या आ जाएगा, 100। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 गुणे 3 की घात 3, 2 गुणे 3 की घात 4 और 3 की घात 3 गुणे 7। तो इसका हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जो उभयनिष्ठ हो या जो कॉमन हो वही लिखा जाता है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। 3 की घात 3 यहाँ है, 3 की घात 4 यहाँ है और 3 की घात 3 यहाँ है। इसका मतलब 3 की घात 3 हमारा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए हमारा मासा जो होगा, मासा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 बराबर, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का 3 बार गुणा यानी 27 हमारा मासा हो जाएगा। ठीक, प्रश्न है कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज से दुगुना हो जाता है तो दर कितनी है। तो यहाँ पे धन नहीं दिया गया है, केवल समय दिया गया है 5 वर्ष। पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है कि दर कितनी है, हमको निकालना क्या है, दर। ठीक, तो देखिए मूलधन नहीं दिया है तो हम लोग मान लेते हैं मूलधन जो है, मूलधन क्या हो गया, यक्स के। अब ये कह रहा है और समय दिया है 5 वर्ष, समय दिया है 5 वर्ष। कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज से दुगुना हो जाता है, यानी 5 वर्ष में वह दुगुना हो रहा है, तो मिश्र धन हमारा कितना हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है 2x, x का 2 गुना। तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन हमारा
ब्याज हो जाएगा। ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा यक्स के। तो इस तरह से हम फार्मूला जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 के। ठीक। अब ब्याज हमारा दिया है कितना? यक्स बराबर मूलधन कितना है? यक्स गुणे दर कितना है? निकालना है, गुणे समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100। तो यक्स से यक्स कट जाएगा, 5 से इसमें भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। तो दर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? दर बराबर 20% वार्षिक हमारा दर हो जाएगा। ठीक। इसमें क्या ध्यान देना है? मूलधन हम मान लेते हैं, क्योंकि मिश्र धन का आ रहा है दुगुना हो जा रहा है, यानी ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? 2x माइनस यक्स, यक्स हो जाएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज भी हमारा यक्स है, मूलधन भी यक्स है, दर और समय 5 वर्ष। तो 100 से अगर हम काटेंगे तो 20 पंचे 100 होता है, 5 से कट जाएगा। फिर यही दर हमारा 20% आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि 756 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? देखिए 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 30%। 100 में से प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 में 70 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। यही 30% जो है हमारी कितनी है? ये बराबर है 756 की। ठीक। तो 1% कितना होगा? 1% बराबर हो गया 756 बटे 30। भाग दे दीजिए। फिर देखिए 100% क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 756 बटे 30 गुणे 100। ये 0 से कटा, 3 से भाग दे दीजिए, तो ये आ गया 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6, यानी उत्तर आ गया हमारा 2520। ये कितना? 100%, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या कुल इतनी है। अब हमको पूछ क्या रहा है? लड़कों की संख्या पूछ रहा है। लड़कियां 756 है, तो 2520 में से हम 756 घटा देंगे तो हमारा लड़कों की संख्या आ जाएगी। 2520 में से हम कितना घटा दें? 756। तो क्या आ गया? 10 में से 6 गए 4, 11। तो कितना आ गया आंसर आपका? 6। फिर देखिए 14 में 7 गए 7, और ये आ गया 1, यानी 1764 लड़के विद्यालय में हैं। प्रश्न दिया है कि संजीव ने 5000 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा और 4750 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है। तो जो खरीदा ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। जो बेचा ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हमारा कम है, क्रय मूल्य ज्यादा, यानी खरीदे थे हम महंगा और बेच रहे हैं सस्ता, तो हमको हो रही है हानि। अब हानि कितने की हो रही? देख लीजिए 750। 750 ये है, 250 जोड़ेंगे तो 5000, यानी 250 का हमको नुकसान हो रहा है। 250 रुपए का हमको नुकसान हो रहा है। घटा दीजिए 5000 में 4750 अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 250। ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा हानि, 250 रुपए की हानि। हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? हानि बटे
क्रय मूल्य गुणे 100, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 5000, तो ये हो जाएगा 250 बटे 5000 गुणे 100। 1020 1020 कट गया, 25 यानी 5% की हानि होगी। क्या होगी? 5% की हानि होगी। ठीक, 1 सेकेंड 1 मिनट का कौन सा दशमलव है, ये हमको निकालना है। इसका मतलब क्या करना होगा? 1 सेकेंड को पूछ रहा है, इसका 1 मिनट का, 1 सेकेंड बटे 1 मिनट, 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। 1 बटे 60 सेकेंड यह है। अब कह रहा है ये कौन सा दशमलव है, तो इसको हम देखिए, पहले हम भाग देते हैं। भाग दीजिए, इसमें 1 में 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 6 का नम 6 आया, 4 आया, फिर 0 बढ़ा, 6 छंग 36। ठीक, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया 0.16, और ये नीचे एक 0 और है, तो ये हो जाएगा 1/6 का हो गया 0.16, और एक अंक पे बाएं और लगा देंगे तो 0.016, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हमको सरलतम मान निकालना क्या है? 108 भागे 18 गुणे 3 माइनस 64 गुणे 2 भागे 32 धन 80 भागे 5 का 4। तो हमने पढ़ा है बॉड मास। क्या? बॉड मास। बॉड मास, जहां बी क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ऑफ माने का, डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और ये है जोड़ और घटाना। तो यहां सबसे पहले हम लोग का हल करेंगे। क्या हल करेंगे? का हल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का मतलब गुणा ही होता है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग भाग हल करेंगे। भाग हल करेंगे तो यहां भाग है, यहां भाग है, और यहां भाग है, तो 18 से 6 108 में भाग देंगे तो 6 आएगा, 18 छक्का 108, फिर 6 गुणे 3 माइनस ये आ गया 64 गुणे 2 और भागे 32। यहां देखिए 20 पंचे 100 ना, तो ये हो गया भाग का, जैसे भाग का चिन्ह हटाएंगे तो ये वाला पलट जाएगा, यहां गुणा करके 1/32 हम कर दें, और धन ये हो जाएगा 80 गुणे 1/20, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, 32 दूना 64, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 माइनस 4 प्लस 4, 4 4 कट गया, उत्तर हमारा आ गया 18। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 225 है, तो वह संख्या क्या है? मान लीजिए वह संख्या x है, x का हम गुणा कर रहे हैं x से, तो गुणनफल कितना आ रहा है? 225। तो ये देखिए हम लोगों ने वर्ग याद किया था
20 तक 30 तक का, तो उसमें क्या था 225 किसका वर्ग है, 225 है 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, इसलिए ये जो हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 15। या हम लोग अगर वर्गमूल निकालना चाहे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में वर्गमूल निकालने की विधि बताई है। तो उसके लिए क्या किया गया था, 225 दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं, यहाँ देखिए एक बार ले गए, एक बार यहाँ और लिख दिया गया, एक एकन्नम एक आया, फिर ये दो जोड़ दिया जाता है, एक एक दो हो जाता है, फिर यहाँ आ गया 1 बचा, दो जोड़ा उतरता भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ हम 5 बार ले जाएंगे, 5 यहाँ भी लिखा जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 कट गया। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, 15 वर्गमूल आ गया। और अगर हमको वर्ग याद है तो हम इसको देख करके इस प्रश्न को जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपको समय बहुत कम रहता है और ज्यादातर चीजें जैसे वर्ग तो आपको 30 तक याद होना ही चाहिए। एक वृत्ताकार मैदान है, कैसा है, वृत्ताकार, क्या है ये, मैदान है, मैदान है। 3 दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, मनीष आदित्य और राकेश। कौन कौन है, मनीष आदित्य और राकेश। ये साइकिल से चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर एक चक्कर ये पूरा करते हैं 6 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट में। ये 6 मिनट लगाते हैं, ये 8 मिनट लगाते हैं और ये 12 मिनट लगाते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ साइकिल चलाना प्रारंभ करें तो कितनी देर बाद वे एक साथ होंगे। इस तरह के प्रश्नों के लिए सबसे पहले हमको ध्यान में रखना क्या है, एक साथ शुरू कर रहे हैं पूरा चक्कर, एक का 6 मिनट में लगता है, एक का 8 मिनट में, एक का 12 मिनट में। अब कितनी देर बाद ये एक साथ होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, हम इसका मल्टीपल लगाएंगे, इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे, जिसमें कॉमन होगा वही वो समय होगा जब एक साथ होंगे। इसका मतलब कि हमको यहाँ क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालने का तरीका हम चाहे मल्टीपल के द्वारा करें, चाहे विधि जो लासा की मैंने बताई है, 6 8 12, 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर देखिए फिर 2 से दे दीजिए, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से दे दीजिए तो 1 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। अब इन सब का हम जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 हमारा लासा हो जाएगा। इसी 24 मिनट बाद ये लोग एक साथ होंगे। ठीक, अब जैसे यहां हम लोग करते, 6 का नम 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। ठीक, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। देखिए यही 24 जो आ रहा है, इसी ये कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 24 मिनट बाद ये तीनों एक साथ होंगे। इस तरह के प्रश्नों में हमको लासा निकालना रहेगा, ये हमको ध्यान रखना है। प्रश्न है 0.05 गुणे 5 माइनस 0.005 गुणे 5। इसको हमको हल करना है। तो दशमलव के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी यहाँ 2 अंक पे दशमलव है। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो पचम आ गया 25, 25 आ गया। और कै अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे, तो 0.25 आ गया। और माइनस
यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी 25 हो गया और यहाँ पर देखिए 3 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ आ गया 25 और 1 अंक और बढ़ जाएगा दशमलव। अब जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव 25 दशमलव 025, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, 5 में 10 में से 5 गए 5, फिर 4 बचा, 4 में से 2 गए 2 और ये आ गया 2। हमारा आंसर हो गया 0.225। प्रश्न है 4 मीटर का ये वर्ग दिया है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल पूरे का निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको पता लग जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा का वर्ग, ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, यानी 4 गुणे 4 बराबर 16 हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ ये ऊंचाई और ये 4 मीटर, ऊंचाई भी 4 मीटर है, तो ये हो गया 1/2 आधार है 4, 4 गुणे 4 यानी 2 दूना 4, ये आ गया 4 दूना 8। तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8 वर्ग मीटर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा।